नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, शारदा सिन्हा जी को कौन नहीं जानते। शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, छठ पूजा हो या विवाह शादी हो, अगर शारदा सिन्हा जी का गीत नहीं बजे ये हो नहीं सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का खासियत बात है दोस्तों, हम कम समय में 100 प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ये 100 उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों हम लेके आए हैं जो कई बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। दोस्तों, इस 100 प्रश्न को आप याद कर लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही दिया गया था और आप बोल सकते हैं मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आज़ाद दास्ता का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण जी दोस्तों दीपावली त्यौहार के दिन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ज्योतिबा फूले का अगर हम बात करते हैं तो आप याद रख सकते हैं जो गुलामगिरी, दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता इसे सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था तो बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और दोस्तों इन्हें बापू किसने कहा था सबसे पहले, बापू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप बोल सकते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में साथी इसका जन्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जो शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ। यह कौन वर्ष दोस्तों शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ था 78 AD। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। कहता है उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को आप बोल सकते हैं जो टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। यह कौन प्रांत में स्थित है तो सिंध प्रांत में आपको स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसके लिए। राजस्थान का बात करते हैं दोस्तों तो राजस्थान में स्थित आपको क्या राजस्थान में स्थित है तो कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं राजस्थान में स्थित है। गुजरात का बात करते हैं तो लोथल स्थित है। लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है तो लोथल स्थित है आपको गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। किनके काल में हुआ था तो नंद वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन बी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप याद रख सकते हैं जो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम हो जाता है क्या दोस्तों, कौटिल्य नाम हो जाता है इसके प्रधानमंत्री का नाम। अजातशत्रु का बात करते हैं तो दोस्तों अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं
अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है सेना को नकद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन दिया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोल सकते हैं, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। बलबन का अगर बात करते हैं साथी, तो रक्त और लौह की नीति इसी ने शुरू किया था, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे? इसका कार्यकाल बताना है आपको दोस्तों, विलियम बेंटिक का कार्यकाल बताना है। तो 1828 से 35 तक आप बोल सकते हैं, विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1908, 1918, 1919 और 1916। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको 1919 सही उत्तर होना चाहिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का अगर हम बात करते हैं तो। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहता सही अनुक्रम कौन सा है? मुगल वंश के बारे में सही अनुक्रम आपको चुनने के लिए कहता है। तो बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। देखिए इस प्रकार से कौन विकल्प में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो शाहजहां का यहाँ पर बात हो रहा है। तो शाहजहां आप बोल सकते हैं 1628 होना चाहिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा, कहता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों ईरान का नेपोलियन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? पलासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध आप बोल सकते हैं जो 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। तो यह युद्ध के समय कहता है जो बंगाल के नवाब कौन थे? तो इसके समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिराजुद्दौला आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है जो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसका शासनकाल था दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बात करते हैं साथी, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है आपको सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है और इसके मकबरा को जो डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। आप बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? फरीद खां हो जाएगा इसके बचपन का नाम। प्रश्न कहता है जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो संबंधित है तीन कठिया पद्धति से दोस्तों संबंधित है। और बोल सकते हैं चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? तो 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न का था अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों अशोक का शिलालेख कौन भाषा में लिखा गया था? तो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक से संबंधित दोस्तों कलिंग युद्ध है। कलिंग युद्ध साथी आप बोल सकते हैं अशोक से संबंधित है और कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? यह है आपको बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का आप बोल सकते हैं। बाण भट्ट किनके दरबारी कहता है लेखा कवि थे? तो बाण भट्ट का दोस्तों बात हो रहा है।
चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन और कनिष्क दिया गया है ऑप्शन में। तो हर्षवर्धन आप बोल सकते हैं बाणभट्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आगा खां हो जाता है। ऑप्शन बी आगा खां हो जाता है सही उत्तर, याद रख सकते हैं। प्रश्न कहता भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? इसको जो सुरक्षित रखा गया साथी कहाँ रखा गया है? तो पटना में इसको सुरक्षित रखा गया है। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य कथा दर्शन से अधिक प्रभावित थे? आप बोल सकते हैं इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ होना चाहिए, राजा राम मोहन राय हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ब्रह्म समाज का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में दोस्तों किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, 1875 में दोस्तों किया गया था, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किस शासक ने अपने सिखों पर कहता शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? अशोक और क्या दिया गया है साथियों? ऑप्शन में कहता विम, कडफिसेस, कनिष्क और हर्ष दिया गया है हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कनिष्क, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जिसके शासन काल में चतुर्थ बोध संगीति हुआ था कनिष्क के शासन काल में। अशोक के शासन काल में आप बोल सकते हैं तृतीय बोध संगीति हुआ था अशोक के शासन काल में। प्रश्न कहता है मदन्ना तथा भकना किस राज्य के थे? ये दोनों कौन राज्य के थे? तो गोलकुंडा बोल सकते हैं, ऑप्शन ए गोलकुंडा के दोस्तों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया था महाबलीपुरम में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, महाबलीपुरम में इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न कहता ईरानी त्योहार कहता नोरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया था? इसका प्रचलन जो शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन डी किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए यह यात्रा शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा। तो विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से आरंभ किया? कहाँ से शुरू किया गया था? तो चंपारण से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1917 में दोस्तों शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी का दोस्तों हत्या किया गया था 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी को महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के बारे में सही कथन आपको चुनना है। तो बोल सकते हैं उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही दिया गया है। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका जो तात्कालिक कारण हो जाता है ना दोस्तों, आप बोल सकते हैं जो सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। ऑप्शन बी इसके लिए कारण हो जाएगा। तात्कालिक कारण यही था। 1857 की क्रांति जो शुरू होता है, यह शुरू होता आपको 10 मई से। दोस्तों 10 मई से यह क्रांति शुरू होता उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। और बिहार में 1857 की क्रांति कब शुरू होता है? तो 12 जून से शुरू होता है। बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? इस 4 ऑप्शन में से किसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय?
तो आप बोलिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कब किया गया था इसका स्थापना? 1828 में कोलकाता में दोस्तों किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाता है। कौन दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक का बात किया जाए आत्मा राम पांडुरंग, आप बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कहता कालिदास डैश थे। दोस्तों कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं गुप्त काल के कवि थे कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कहता लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? दोस्तों लुम्बिनी का अगर हम बात करते हैं तो कहता यह किसका धार्मिक स्थल है? तो बुद्धों का है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लुम्बिनी जो है दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? यह नेपाल में। कहाँ साथी? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन का था भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का साथी लौह पुरुष का अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है, कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत का। बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? यह सांची स्तूप जो बना था किसके समय में? तो अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में बना था। बिंदुसार के पुत्र हुए दोस्तों अशोक, याद रखिएगा। अशोक के पिता पूछा जाए तो बिंदुसार आप बोल सकते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान आप शहर योजना प्रणाली, यही इसका पहचान हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता चार आश्रम निम्न में से संबंधित है। किससे दोस्तों? यह संबंधित है जीवन के चरणों से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जीवन के चरणों से यह संबंधित हो जाता है। निम्न में कहता किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो यह दोस्तों किसके प्रयासों से हुआ था? तो यह हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी था? इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हो जाता है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले साथी हो जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? तो पहला अध्यक्ष जो हो जाता है ना दोस्तों WC बनर्जी हो जाता है और 1885 में इसे बनाया गया था। कब? 1885 में बनाया गया था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? उस समय इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो हर्षवर्धन के राज्य काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका दोस्तों स्थापना जो हुआ था ना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा बोल सकते। कहाँ साथी? नालंदा में इसका स्थापना होता है। कहता दीन ए इलाही निम्न का नाम था। दीन ए इलाही दोस्तों किसका नाम हो जाता है? यह धर्म का नाम हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह धर्म का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न का था जामा मस्जिद किसने बनवाई है? जामा मस्जिद जो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा आप बोल सकते हैं बनवाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के सक्षम मुख्य चुनौती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति बनाए रखना। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। शांति बनाए रखना आप बोल सकते हैं। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? किसको माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मगध वंश के संस्थापक थे दोस्तों। मगध वंश के राजा बोल सकते हैं बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न कहता है ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? इसके नाम से विख्यात मंदिर है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर दोस्तों इसके नाम से विख्यात हो जाता है।
कहता अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से कक्षवाहों से, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर आप अगर बोल रहे हैं तो चुन लिए हैं सही। कहता है दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, उसका नाम बताइए। तो इसका नाम दोस्तों क्या है? तो हैदर अली, ऑप्शन सी हैदर अली आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। नेहरू और कहता है गांधी के विचार दोस्तों नहीं मिलते थे भारत के औद्योगिकरण पर, ऑप्शन सी सही उत्तर इसके लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1571 बोल सकते हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथी करवाया गया था। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भाग में विभाजित हो गए? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको जैन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने जो पहली बार सत्याग्रह शुरू किया गया था दोस्तों इसके द्वारा चंपारण में। कहाँ? चंपारण में आप बोल सकते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी ने दोस्तों दांडी मार्च शुरू किया था, नमक कानून तोड़ने के लिए यह शुरू किया गया था। विकल्प सी में दिया गया है सही उत्तर, विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? इस बम कांड में शामिल थे अरविंद घोष। कौन दोस्तों? अरविंद घोष, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अरविंद घोष अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? यह आंदोलन जो शुरू किया गया था ना, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। इसे आप बोल सकते हैं जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन दोस्तों? इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? किसके शासन में किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासन में किया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश आप बोल सकते हैं। कहता है हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? इसका नियुक्ति किया गया था दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच में। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह घटित होता है कब? तब 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना होता है। कहाँ होता है? तो आप बोल सकते हैं पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक हो जाता है आपको महाराष्ट्र में, ऑप्शन हो जाएगा क्या सी इसके लिए सही उत्तर बोल सकते हैं। अगर हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस अंग्रेज ने पहली बार कहता भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उस अंग्रेज का नाम बताइए तो हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान। क्या है दोस्तों? टीपू सुल्तान इसका सही उत्तर माना जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ से मिला है दोस्तों? कहाँ से मिला है अनाज संग्रह स्थल? यह कहाँ से मिला है? तो यह मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो है आपको पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1922 में इसका खोज किया गया था। हड़प्पा भी कहाँ है? हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था 1921 में, रावी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों कालीबंगा का बात करते हैं तो यह राजस्थान में हो जाता है। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? इनमें से किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा का जानकारी इनको नहीं था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने
कहता है अपने को बंगाल का शेर कहा था। किसने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह कहा गया था। प्रश्न कहता हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय दोस्तों वेनसांग, देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो दोस्तों वेनसांग हो जाएगा, इसके समय में यात्रा की थी भारत की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इस समय दोस्तों भारत का वायसराय हो जाता है लिन लिथगो। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लिन लिथगो आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे, यह किसके सदस्य थे? तो यह सदस्य हो जाता है प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। कब दोस्तों? 3 बार हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। कहाँ होता है? तो मुंबई में दोस्तों आप बोल सकते हैं, मुंबई में इसका स्थापना होता है। A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य लिखा गया है पाली भाषा में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा में इसको लिखा गया है। एलिफेंटा में कहता है चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट दोस्तों रहते थे किसके दरबार में? देखिए पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और यशोवर्मन दिया गया है, तो यह रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। दोस्तों इस्लाम धर्म का स्थापना 7वीं शताब्दी में आप बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके वायसराय काल में कहता रॉलेट एक्ट पास किया गया था? किसके, कौन वायसराय के काल में दोस्तों पास किया गया था? तो यह पास किया गया था चम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता ऐने अकबरी की रचना किसने की? ऐने अकबरी की रचना किया गया किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है, अबुल फजल आप बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, यह बम्बई से दोस्तों शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो आप बोल सकते हैं 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है लाल बाल पाल में बाल कौन थे? लाल बाल पाल में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है? बाल पूछा जा रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? रेल दोस्तों किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों चलाई गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। बारदोली के महिला के कहने पर दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना होता है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम है, इसके माता का नाम पूछा जा रहा है जीजाबाई। ऑप्शन सी बोल सकते हैं दोस्तों, जीजाबाई इसकी माता का नाम हो जाता है। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया, बड़े होने पर यह चंगेज खान कहलाया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चंगेज खान कहलाया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? 711 दोस्तों 712 भी दिया रहता है। सबसे पहले यह मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया, मोहम्मद गजनी दिया गया, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक
द्वितीय के नाम से जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसको जाना जाता है? हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह घटना हुई थी आपको 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में किसने की थी? स्वराज पार्टी का स्थापना दोस्तों 1923 रहता ऑप्शन में। तो 1923 में साथी स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? इसे 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं। ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जो निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? इस 4 ऑप्शन में से आप कबीर बोल सकते हैं, कबीर। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं। मोहम्मद कहता है इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? इसको किसने संगीतबद्ध किया है? पंडित रविशंकर। कौन दोस्तों? पंडित रविशंकर आप बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जो जन्म होता है ना साथी, इसका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में साथी इसका जन्म होता है। तो 2 अक्टूबर 1869 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी आपसे पूछा जा रहा था, विजयनगर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी विजयनगर सही उत्तर माना जाएगा। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन स्थान है? तो बोल सकते हैं मुदुविदर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता दोस्तों चरक को माना जाता है। किसको? चरक को आप बोल सकते हैं माना जाता है। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा है? तो किसके द्वारा यह कहा गया था? तो बोल सकते हैं गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। वास्को डिगामा अपनी केप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय कथा सामुद्रिक सीमा में मई 1948 में पहुंचा। तो इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कालीकट हो जाएगा। और वास्को डिगामा बोल सकते हैं यह पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा डैश से संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित यह मकबरा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को चोरी चोरा कांड हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो दोस्तों हुआ था, यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में दोस्तों यह घटना होता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? उस मुसलमान का साथी नाम पूछा जा रहा है, तो अल बरूनी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति राजा टोडरमल। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। राजा टोडरमल साथी सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? दोस्तों वह कौन था? तो आप बोल सकते हैं वेवेल मिलर बोल सकते हैं। एक ऑप्शन डी में साथी और लिख लीजिए आप, और आप बोल सकते हैं वेवेल मिलर बोल सकते हैं। इसी को साथी ठहराया गया था। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसके द्वारा लगाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर चला जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में, और सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।